दोस्तों पिछले दिन 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बना लिए थे। आज ज़रा आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर से कंटिन्यू करते हैं। भाई आज और एक दिन लगेगा, 5.2 थोड़ा लंबा एक्सरसाइज है यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 6 नंबर से चालू करते हैं। इस क्वेश्चन में एक एपी दिया हुआ है, उस एपी को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। भाई पहले ए और डी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ए हो जाएगा 11, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। डी निकालने के लिए हम लोग A2 में से ए को माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो हमारा डी आ गया -3। क्वेश्चन में बोला है कि 150 इस एपी का कोई टर्म है या फिर कोई टर्म नहीं है, इसे तुम्हें चेक करना है। अगर -150 इस एपी का कोई टर्म होगा तो हमारा n कंप्लीट नंबर आएगा। n मतलब जान रहे हो ना यार, an = a + n-1 का होल d। तो इसी में से जो n है ना, वही n का वैल्यू कंप्लीट नंबर आएगा। चलो ना अभी मैं सॉल्व करके ही बताता हूँ। तो फॉर्मूला लिख लो, an = a + n-1 का होल d। an के जगह में 150 लिखो, -150, a के जगह में 11 लिखो, d के जगह में -3 लिखो और फिर सॉल्व करना चालू करो। 11 उधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो दोनों जुट जाएगा, -161, -3 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, उधर इनटू में है। तो यार -161 तो -3 से पूरा नहीं कटेगा, ऐसा दिख रहा है। जो आएगा काट के लिख ही लेते हैं। तो हमारा इसको काटने से आ गया 53.66। अब 1 इधर माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 54.66। n = 54.66। यार हमारा n का कंप्लीट वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब -150 ये एपी का कोई टर्म नहीं है। अगर कोई टर्म रहता ना तो ये 54.66 नहीं आता, एक कंप्लीट नंबर आता। तो बस हेंस 150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, ऐसा करके लिख देना। चलो बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में हमें एपी का 31st टर्म फाइंड करना है, 31वां टर्म। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 11th टर्म A11 38 है, मतलब कोई एपी है उसका 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। तो बताओ उसका 31st टर्म क्या होगा। भाई देखो यार, 11th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a + 10d = 38, और 16th टर्म को कैसे लिख सकते हैं, a + 15d = 73। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो a + 10d - a + 15d, उसके बाद इक्वल टू के बाद में 38 - 73 ऐसा कर देंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दिए। अब यार इसको माइनस करने से आता है -35। अब देखो इधर ए गो ए प्लस में है और ए गो ए माइनस में है, तो दोनों ए कैंसिल हो जाएगा। अब इधर -15d और +10d, इसको सॉल्व करेंगे तो -5d आएगा। -5d = -35। हमारा d का वैल्यू कट पिट के आ जाएगा 7। अब कोई भी इक्वेशन उठा लो, फर्स्ट इक्वेशन को ही उठा लेते हैं, उसमें d का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू आ जाएगा। तो d का वैल्यू है 7, तो d की जगह में 7 रख देते हैं, तो 10 × 7 = 70 हो जाएगा, 70 = 38। अब 70 को उधर भेज देते हैं, a का वैल्यू आ जाएगा, तो 70 को उधर भेजने से हमारा a का वैल्यू आ जाता है 32, a = -32। अब भैया a पता चल गया, d पता चल गया, 31st टर्म पता नहीं कर पाओगे, a31 = a + 30d, ये कर लेना, तुम्हारा 31st टर्म आ जाएगा। यार जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम वही है यार, सेम टू सेम वही है। इसमें दिया हुआ है कि एपी का सिर्फ 50 गो टर्म है, मतलब 50 टर्म सिर्फ है। उसके बाद थर्ड टर्म दिया हुआ है। थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म = 12 दिया हुआ है, और बोला है कि इस एपी का लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, क्योंकि ये एपी में सिर्फ 50 गो टर्म है, तो 50th टर्म का ही बात हुआ है। तो इस एपी का 50th टर्म 106 दिया हुआ है, 106, और इसका 29th टर्म बताना है। पूछा है कि इस एपी का 29th टर्म क्या होगा। तो भैया जैसे मैं पहले क्वेश्चन में किया था वैसा ही तुम करना, इक्वेशन 1 मानना, इक्वेशन 2 मानना, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देना, जैसा किया था बस वैसा ही कर देना, आंसर आ जाएगा। 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर में बोला गया है कि एक एपी का थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है। तो बताओ कि इस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। अजब क्वेश्चन पूछ दिया यार।
कौन सा टर्म जीरो होगा, मतलब हमें ए एन इजिकल टू जीरो लेके चलना होगा, तब हमें एन का वैल्यू पता चलेगा। A3 को हम लोग a प्लस 2d लिख सकते हैं इजिक्वल टू 4। अब A9 को a प्लस 8d लिख सकते हैं इजिक्वल टू -8। दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेंगे और इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे। माइनस करने से हमारा d का वैल्यू आ जाएगा। कैसे आएगा मैं अभी सोल्व करके बताता हूँ। इक्वल टू के बाद में भी लिख देता हूँ 4 माइनस -8। अब यार माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। अब एगो ए में माइनस है, एगो ए में प्लस है, तो दोनों कट जाएगा। इधर सॉल्व करने से -6d हो जाएगा और इधर जोड़ने से 12 हो जाएगा। d इक्वल टू 12 बाई -6, तो हमारा d इक्वल टू -2 आ जाएगा। अब कोई भी इक्वेशन उठा लो, इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2, d का वैल्यू पुट करो, तुम्हारा a आ जाएगा। मैं इक्वेशन 1 में ही रखता हूँ, तो d के जगह में मैं रख देता हूँ -2, तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा। -4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 + 4 8, ए इक्वल टू 8 आ जाएगा। d इक्वल टू -2, ए इक्वल टू 8। तो एक फॉर्मूला जानते हो ना, ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 का होल d। ए एन के जगह में 0 रखेंगे और जो जो वैल्यू है बस उसको पुट कर देंगे और फिर n का वैल्यू निकाल लेंगे। भाई ये तो माइनस प्लस ही है, ये सब तो तुम आराम से कर सकते हो। तो n इक्वल टू हमारा आ जा रहा है 4 + 1 5, n इक्वल टू 5 आ गया। तो इस AP का फिफ्थ टर्म 0 होगा, हेंस फिफ्थ टर्म ऑफ द AP विल बी 0। ऐसा करके नीचे लिख देना। अब हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। यार आज का टारगेट है 12 नंबर तक, सपोर्ट करोगे ना? चलो यार, तुम सपोर्ट करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। भाई एक AP का 10th टर्म और 17th टर्म दोनों टर्म दिया हुआ है और बोला गया है कि जो 17th टर्म है ना वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। मतलब 17th टर्म में से 10th टर्म को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 7 आएगा, वही ना। 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो अगर हम लोग 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। अब यार 17th टर्म को a प्लस 16d लिख सकते हैं और 10th टर्म को a प्लस 9d लिख सकते हैं। बस वही लिख के कैलकुलेशन चालू करते हैं। समझ ही रहे हो मैं क्या क्या कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करने से हमारा d इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में d ही पूछा था तो d तो मिल गया, और क्या खोजना। चलो फटाफट से 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में क्या बोला है, इस नंबर में एक AP दिया हुआ है, उस AP को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है कि इस AP का 54th टर्म में, इस AP का 54th टर्म में अगर हम लोग 132 जोड़ेंगे तो जो आएगा वो इस AP का कौन सा टर्म होगा। चलो भैया पहले तो इस AP का A और D निकाल लेता हूँ। निकल गया। अब इसका 54th टर्म निकालते हैं, उसके बाद उसमें 132 जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस बताता हूँ। तो 54th टर्म निकालने के लिए a प्लस 53d होगा। यार n-1 का होल d करने से 53d आएगा, तुम करके देख लेना। यार थोड़ा शॉर्टकट सीखो भाई, समय पर शॉर्टकट ही काम आता है। d इक्वल टू 12 आया है तो उसके जगह में 12 रख देते हैं। अब दोनों को गुना करने से हमारा आंसर आ जाता है 636। इसमें 3 जोड़ देंगे तो 54th टर्म मिल जाएगा, तो 54th टर्म आ गया 639। अब इसमें 132 जोड़ते हैं, 132 जोड़ने से 771 आता है। अब इसको चेक करते हैं कि ये इस AP का कौन सा टर्म है। तो an के जगह में हम लोग 771 रखते हैं, ठीक है। an के जगह में मैं अभी 771 रख देता हूँ, a के जगह में 3 रखता हूँ और d के जगह में 12 रखता हूँ, जो कि हमने पहले ही निकाल लिया है। अब 3 को इधर भेजते हैं। 3 को इधर भेजने से 771 में से 3 माइनस करना होगा। 3 माइनस करने से 768 आ जाएगा। अब n-1 को इधर छोड़ देंगे और 12 को इधर भेज देंगे। इधर भेजने से डिवाइड में आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करने से 64 आता है। n-1 इक्वल टू 64, तो n इक्वल टू 64 + 1 इक्वल टू 65। तो हमारा 771 65th टर्म होगा, 65th टर्म। यार जैसा बोलता है ना क्वेश्चन में बस वैसा ही करते जाओ, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलो अब 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर में बोला है कि 2 AP है, दोनों AP का D सेम है, मतलब दोनों AP का कॉमन डिफरेंस इक्वल है। D इक्वल होने से क्या होगा, फर्स्ट टर्म अलग अलग ना होगा यार। तो चलो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म A मान लेते हैं और सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म बड़ा A मान लेते हैं, छोटा a बड़ा a, ठीक है। भाई दोनों AP का तो कॉमन डिफरेंस
इक्वल है, इसलिए हम लोग दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस डी ही रखते हैं। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फर्स्ट एपी का 100th टर्म और सेकेंड एपी का 100th टर्म, मतलब दोनों एपी का ए 100 को माइनस करने से 100 आता है। अगर हम लोग दोनों एपी का 1000th टर्म को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन बोला है। भाई सबसे पहले ए 100 वाला को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ए 1000 वाला को देखा जाएगा। तो ए 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, ए प्लस 99D, है ना। फर्स्ट एपी का ए छोटा ए हो जाएगा और सेकंड एपी का ए बड़ा ए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही मान चुके हैं। अब दोनों को माइनस करने से 100 आता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बदमाश का नियम तो तुमने पढ़ा ही होगा। भाई ब्रैकेट को सॉल्व करने से तो एक बड़ा सा हिंट मिल गया। एगो 99D में प्लस है और एगो 99D में माइनस है, दोनों को काट दो। उसके बाद बच गया छोटा ए माइनस बड़ा ए इज इक्वल टू 100। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें ये काम आएगा। भाई अब 1000th टर्म वाला देखते हैं, तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म ए होगा और सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म बड़ा ए हो जाएगा। तो दोनों को माइनस करते हैं। यार ब्रैकेट को सॉल्व करने से हमें और एक हिंट मिलता है। एगो 999D में माइनस का साइन लगा है और एगो में प्लस का साइन लगा है, दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, छोटा ए माइनस बड़ा ए। भाई इक्वेशन 1 में देखो, छोटा ए माइनस बड़ा ए इज इक्वल टू 100। इसका मतलब दोनों एपी का 1000th टर्म को भी माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100।